राम राम सभी को। वैसे आप ये सब तो जानते ही हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इनके आश्रम में भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि साधु होने से पहले एक डाकू हुआ करते थे और एक घटना ने उन्हें डाकू से साधु बनने की राह दिखा दी। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि वाल्मीकि कौन थे और एक डाकू से साधु बनने की राह पर कैसे चल पड़े। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पेचेता थे। बचपन में एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया था और इनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील परिवार वाले अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्तों से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे। अचानक से फिर एक बार ऐसी घटना घटती है जो उनके जीवन को बदल देती है। एक बार जब नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने की कोशिश की और बंदी बना लिया। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो। रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता हूँ। इस पर नारद मुनि ने कहा, जिस परिवार के लिए तुम अपराध करते हो क्या वो तुम्हारे पापों के भागीदार बनने को तैयार हैं? अब नारद जी की ये बात सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गए। फिर रत्नाकर नारद मुनि को एक पेड़ से बांध देते हैं और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उन्होंने जब ये सवाल अपने परिवार के लोगों से किया तो उनको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनके इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। उन्होंने वापस आकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने राम नाम का जप करने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इसी शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब डीमकों ने बामी बना ली इसका उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बामी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया। रामायण की रचना करने की प्रेरणा भी दी। तो दोस्तों, ये थी महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी। इनसे हमें सीखना चाहिए। आप पहले क्या थे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप आज जो हो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए अपने पास्ट को छोड़कर अपने आज को सुधारो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।